Hey everyone, once again welcome back to my channel CS पाठशाला। दिस इज़ चंद्रा चौधरी एंड एज़ यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही क्लास 12th बायोलॉजी और आज हम पहुंच गए हैं इसके चैप्टर नंबर 4 पे जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आज है इसका लेक्चर नंबर 1। इन प्रीवियस वीडियोस हमने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में और एज़ यू नो आपकी जो 12th क्लास की बायोलॉजी है उसमें यूनिट फर्स्ट जो है वो रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो कभी क्या आपने सोचा है कि ये चैप्टर्स क्यों रखे जाते हैं? ठीक है, क्योंकि इन जनरल इन सब टॉपिक्स के बारे में कोई बात नहीं करता। ठीक है, और एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसा माध्यम है जिससे लोगों में अवेयरनेस लाई जाती है। जो भी हमारे समाज में व्याप्त मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शन हैं, इन सबको दूर करने के लिए एजुकेशन ही एकमात्र वेपन्स हैं, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, इसलिए अपने शरीर के बारे में जानना, ठीक है, रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब एडोलेसेंस की स्टेज में कोई लड़का या लड़की पहुंचता है तभी से वहाँ पर ये सब एजुकेशन चैप्टर्स आपके साइंस की बुक में रखे जाते हैं। जैसे 8th क्लास से ही स्टार्ट कर दिया जाता है एडोलेसेंस। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस फैलाने के लिए और एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन है। ठीक है, घर में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, क्लोजली रिलेटिव्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं जो आपको इसके बारे में अवेयरनेस दिलाएं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के जो लेक्चर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हेल्थ के बारे में कि हम हेल्थ किसे कहेंगे। ठीक है, इन जनरल कोई इंसान है, सपोज बॉडी बिल्डर है, फिज़िकली फिट है, ठीक है, तो क्या आप उसे, और डिसीज़ फ्री है, उसे कोई बीमारी नहीं है, तो क्या आप उसे हेल्दी पर्सन कहोगे? बिल्कुल भी नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि अगर उस इंसान का समाज का में इंटरेक्शन सही नहीं है, इकोनॉमिकली कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, मेंटल स्टेटस उसका ठीक नहीं है, तो आप कभी भी उसको हेल्दी पर्सन नहीं कहोगे। डिसीज़ फ्री पर्सन और हेल्दी पर्सन में बहुत डिफरेंस होता है। तो उसी तरह से जो WHO है, मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन दी थी कि हम हेल्दी पर्सन उसे ही कहेंगे जो ऑल एस्पेक्ट में वेल बीइंग हो। अब वो ऑल एस्पेक्ट क्या है? फिज़िकली, मेंटली, ठीक है, और इकोनॉमिकली और जो सोशली, जो ऑल एस्पेक्ट में वो वेल बीइंग होगा उसी को ही हम हेल्दी पर्सन कहेंगे। सेम उसी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के केस में WHO क्या कहता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप बताया, जो फिज़िकली, इमोशनली, उसका बिहेवियर, उसका जो सोशल में कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सब जब हेल्दी होंगे उसी को भी हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया? ओके, क्योंकि इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर और या फिर इससे पहला वाला जो चैप्टर था वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था, जिसमें हमने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जाना था, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर को रखा गया है ताकि हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी नॉलेज हो, क्यों ये ज़रूरी है, ठीक है, क्यों हाइजीन ज़रूरी है और क्या इससे बीमारियाँ हमें हो सकती हैं और कैसे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम इस चैप्टर में ये सब सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करें तो इंडिया ने सबसे पहले, ठीक है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 1951 में और उस प्रोग्राम को नाम दिया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, और इस प्रोग्राम को आज के डेट में नाम दिया जाता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसे हम RCH बोलते हैं, प्रोग्राम। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें वेरियस टाइप के एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ताकि हमारे जो समाज है, ठीक है, वहाँ पर जो भी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है उसके प्रति अवेयरनेस लाई जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे समाज में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जिसके लिए ये सब प्रोग्राम चलाए जाते हैं, एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पर प्रॉब्लम्स, मैंने यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं। ड्यूरिंग एडोलेसेंट स्टेज
द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड। इसका मतलब ये है जो गर्ल या बॉयज़ होते हैं जब वो अपनी एडोलेसेंस स्टेज में पहुंच जाते हैं, 11-12 ईयर में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर प्यूबर्टी तो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मीन्स वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, वो डेवलप्ड होना स्टार्ट करते हैं, ना कि वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर ये है क्योंकि अभी भी रूरल एरिया में बहुत जगह ऐसा होता है कि जो लड़कियाँ होती हैं उनकी कम एज पे ही शादी कर दी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर जब शादी हो जा रही है, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जब इन्वॉल्व हो जाती है या फिर प्रेगनेंसी आ जाती है, तो वहाँ पर जब उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो वेल डेवलप्ड ही नहीं है, तो वो कैसे उस चीज़ से डील कर पाती है, ठीक है। तो इन सब की जो प्रॉब्लम है ये एक प्रॉब्लम है मतलब हमारे समाज में, जिसके प्रति फिर ये एक्शन प्लान चलाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा है लैक ऑफ प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट मदर कैन लीड टू मॉर्टेलिटी ऑफ बोथ मदर एंड चाइल्ड। अब जैसा कि जो हमारा समाज है, ठीक है, रूरल एरिया, वहाँ पर महिलाओं के प्रति अच्छा दृष्टिकोण नहीं होता, उसकी खास देखभाल नहीं की जाती है, मतलब एक प्रकार से मिसकंसेप्शन होता है या फिर कि हाँ लड़कियाँ हैं या महिलाएं हैं तो इनका तो काम ही क्या होता है कि वंश को आगे बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, तो उनको सही न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। और इन प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था वहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ जानी थी कि प्रेगनेंसी में, ठीक है, जो फीटस होता है, डेवलपिंग फीटस होता है, वो कम्प्लीटली जो न्यूट्रिशन लेता है वो अपनी मदर से ही लेता है, मीन्स जैसा मदर न्यूट्रिशन लेगी वही न्यूट्रिशन उसकी बेबी को भी मिलेगा। अगर वो अच्छा न्यूट्रिशन लेगी, हेल्दी खाना खाएगी, तो बच्चा भी हेल्दी ही पैदा होगा, ठीक है। ये हमने जो पहला वाला चैप्टर था उसमें सीखा था, इसलिए मैंने बोला ना कि जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो हमने पढ़ लिया है, उसके बारे में जब हमको नॉलेज हो गई है तभी इस चैप्टर को रखा गया है, ताकि आपको जो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली समझ में आए कि एक एक पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है। हाँ, जो है मतलब हमारे समाज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, कैसे उसको हाइजीनिक रखा जाता है, ये सब की नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तभी ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी ड्यूरिंग एडोलेसेंट स्टेज। ये पहले से ही रिलेटेड है कि जो अगर शादी कम उम्र में कर दी जा रही है, ठीक है, जब वहाँ पर उनको बर्थ कंट्रोल के बारे में पता ही नहीं, अवेयरनेस है ही नहीं, कैसे बर्थ कंट्रोल किया जाता है, कैसे कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, तो वहाँ पर फ्रिक्वेंटली प्रेगनेंसी हो जाती है। और सपोज़ कोई है, ठीक है, कोई मतलब ऐसा कपल है जो इकोनॉमिकली फ़िट नहीं है, लेकिन उनको अवेयरनेस भी नहीं है और बच्चे बहुत सारे हो गए, तो कैसे मैनेज करेंगे ये सब, ठीक है। तो सब क्या है, ये वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो किसी को मालूम नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगी, और सारी चीज़ें, जैसे मैंने अभी कहा कि इकोनॉमिकली फ़िट नहीं है, ना ही उनको अवेयरनेस है, तो बच्चे जैसे पैदा हो गए बहुत सारे, तो कैसे उनको एजुकेशन देंगे, वो कैसे एजुकेशन तो दूर, उनको कैसे मतलब खाना कैसे उनको प्रोवाइड कराएंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट वेरियस फैमिली प्लानिंग स्ट्रेटजीज एंड बर्थ कंट्रोल मेजर, ठीक है। मीन्स लोगों को अवेयरनेस दिलाना कि कैसे फैमिली प्लानिंग की जाती है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग भी करना मीन्स जब किसी का इकोनॉमिकली स्टेटस ठीक रहता है तभी वो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचता है, जो एक एजुकेटेड कपल होगा, ठीक है। एजुकेटेड कपल हमेशा फैमिली प्लानिंग से पहले ये चीज़ ज़रूर सोचेगा। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेशन नहीं है, तो उनमें ये सब समझदारी नहीं होती है, तो इसी को अवेयरनेस फैलाने के लिए ये सब सारे मतलब जो प्रॉब्लम्स हमारे समाज में, इन सबको ये ध्यान में रखते हुए एक्शन प्लान चलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब है एस्पेक्ट ऑफ RCH मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से मतलब है वो क्या क्या मतलब उसके एस्पेक्ट हैं, कहाँ कहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो पहला है सेक्स एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्स एजुकेशन जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये सब चैप्टर्स क्यों रखे गए हैं, ठीक है। तो मीन्स जब कोई लड़की या लड़का, ठीक है, प्यूबर्टी की एज में पहुंचता है, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, जब वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो वेल डेवलप्ड हों, ठीक है। तो मीन्स तब भी सेक्स एजुकेशन देना बहुत
बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जो क्लास 8th है, 9th है, 10th है, इन चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ताकि जो बच्चे हैं, ठीक है, जो एडोलेसेंस की स्टेज में पहुंच गए हैं, उनको अपने ही बारे में नॉलेज हो, उसका कोई मतलब है, ठीक है। ये नहीं कि खाली एक किताबी ज्ञान नहीं है, उसका एक मतलब है, उसको इम्प्लीमेंट करना है हमें अपनी लाइफ में। तो सेक्स एजुकेशन, ठीक है, जो भी मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शन है, उनके प्रति अवेयरनेस लाई जा सके, इसलिए सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन एंड STDs, ठीक है, मीन्स रिप्रोडक्शन के प्रति अवेयरनेस लाना। एंड STDs मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, एक से ज़्यादा पर्सन के साथ सेक्सुअली एक्टिव रहने से STD रोग हो जाते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है नॉलेज ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड प्रेगनेंसी, ठीक है, मीन्स बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या मीन्स बैरियर्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक कॉन्डोम्स वगैरह जो भी होते हैं। एंड सर्जिकल मेथड्स यूज़ होते हैं, वैक्सेक्टोमी होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है, और जो भी थोड़ा बहुत केमिकली यूज़ मतलब डिवाइसेस वगैरह क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को जानकारी देना, ठीक है। कैसे प्रेगनेंसी मतलब कब प्रेगनेंसी जो है मतलब किसी महिलाओं में कैसे होती है या कब नहीं होती है, ये भी हमने प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसमें सीखा था। क्योंकि जो मंथ्स होता है वहाँ पर हर टाइम तो जो ओवा होता है वो फैलोपियन ट्यूब में तो होता नहीं है। ऐसा नहीं कि जितने बार भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो, इसका मतलब वो बिल्कुल भी नहीं होता कि फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब अवेयरनेस लाना, उसके आप आई थिंक जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ रहे होंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज़ एंड रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर छोटे बच्चों में, ठीक है। मीन्स सेक्सुअली एब्यूज़ किया जाता है जो भी, तो यहाँ पर छोटे बच्चों को, ठीक है, जैसे गुड टच, बैड टच के बारे में आजकल सिखाया जाता है। ये बहुत ज़रूरी भी हो गया क्योंकि हम आए दिन पेपर्स वगैरह में देखते रहते हैं, क्राइम्स होते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए, और ये सब एजुकेशन कौन दे सकता है, हमारे पेरेंट्स दे सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स दे सकते हैं और हमारे टीचर्स दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है डेवलप्ड ऑफ न्यू टेक्निक्स डेवलप्ड होती रहती है, जैसे जिसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनकी टाइम टू टाइम क्या उनको ट्रीटमेंट वगैरह मिलते रहता है, उनका बच्चा कैसा है वो में वो क्या मतलब हर चीज़ की एक नॉलेज रहती है। तो ये जब टेक्निक्स हैं, ठीक है, ये बैरियर्स जो नए जो बैरियर्स होते हैं, मीन्स बर्थ कंट्रोल के जो डिवाइसेस वगैरह है वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, तो इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स कन्या भ्रूण हत्या, बहुत बड़ा एक हमारे समाज में व्याप्त कुरीति कह सकते हैं हम इसको। और इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है आपकी उसमें एमनियोसेंटिसिस, ठीक है, एमनियोसेंटिसिस एक वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, गर्भपात वगैरह इसका मतलब होता है। तो मतलब जैसे कि आपको पता है टेक्निक सब आ गई हैं तो उसका मिसयूज़ भी हो रहा है, मीन्स लिंग निर्धारण कर दिया जा रहा है, मीन्स पता लग जब वो फीटस 3 या 4 महीने का होता है तो पता लग जाता है कि वो बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है। और ज़्यादातर गर्ल के केस में ये मतलब भ्रूण हत्या कर दी जाती, तो उससे बचाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन कराए जाते हैं, ये तो सभी को पता ही है। और रिसर्च ऑन रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया, ठीक है, मतलब जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर रिसर्च वगैरह होती रहती है। तो ये सब एस्पेक्ट हो गए किसके, RCH प्रोग्राम्स के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और हमें यही सब चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। आज हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी है और RCH के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। और इसकी सबसे पहले शुरुआत इंडिया में ही की गई थी फैमिली प्लानिंग के बारे में, और शुरू में इसका नाम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था और आज के टाइम में इसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आने वाले जो वीडियोस होंगी वो रिलेटेड होंगी पॉपुलेशन में से रिलेटेड, बर्थ कंट्रोल, STDs से रिलेटेड होंगी। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।